साथ कहा था कि हड़ताल खत्म हो जाएगी, यानी कि हमें भी लगा कि कुछ बात अंदर खाने हो रही है। अरे एक बार बात करें, मैंने तो पहले भी कहा डिप्टी सीएम व्यवहार से अच्छे आदमी हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बढ़िया बात करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो नगर विकास में अगर वो मंत्रालय उनको मिला हुआ है तो क्यों गहराई में वो नहीं जा रहे हैं, कि क्या मानते हैं कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब झूठी बोल रहे हैं। अरे हमारे पास कागज है, पत्तर है, डॉक्यूमेंट्स है, आपने एग्रीमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, चंद्रप्रकाश जी हम जरा कोशिश कर रहे हैं, सारा लेके हम बैठे हैं डिप्टी सीएम को सीधे फोन लगाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम को इसी वक्त फोन लगा दिया जाए तो बढ़िया बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप देखिए आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ, हाँ तारकिशोर बाबू को फोन हम लगा रहे हैं, काफी सरल आदमी है। मैं कह रहा हूँ ना कि जी बोलिए, नगर विकास के प्रधान सचिव के स्तर पर यह मामला निपटेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ही तो ये 2021 में 1 जून में कोरोना महीने में उन नगरपालिका अधिनियम को बदल उदल के अब हमको कहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एकदम कमिटेड हूँ, स्वायत्त संस्था है और स्वायत्त संस्था रहेगा। अरे हाथ पैर सब काट क्या कहते हैं कि स्वायत्त संस्था रहेगा। ये तो सरकार का जो एक वर्सन है, जो एक भाषा है कि कानून अपना काम करते रहेगा। ये चलिए हमने कोशिश की है, वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, का मसला आ गया, किसी कार्यक्रम में व्यस्त है, इस वजह से नहीं तो अभी फोन लगाकर आपसे बात भी करवा देते। ये जरूरी है कि सरकार अगर क्यों नहीं सोच रही, हमारी बात नहीं सुन रही है, तो सरकार की तरफ से मेहरबानी नहीं, ठीक है, आपने कहा है कि वित्त विभाग उन्हीं के पास है और जो नगर की सफाई व्यवस्थाओं का पूरा जिम्मा भी उनके पास है, तो जरूरी है कि मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके माध्यम से कि अगर एक चीज हम गैर कानूनी उठा रहे हैं, एक चीज अगर इलॉजिकल है तो सरकार कहे हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे, लेकिन अगर हमारी मांगे जायज हैं तो सरकार 1 घंटा में बैठे और उसको फैसला करे। अरे बात करो, या तो बात से हमको आप काट दीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं, और नहीं तो हम बोलते हैं हमारी बात सुन लीजिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं चलेगा कि आप सरकार में हैं तो दमन करेंगे हमारे आंदोलन का। कर लीजिए ना, इस बात का खंडन कर दीजिए। देखिए हर जगह अखबार में बहुत सारी चीजें छपती हैं, जो कि प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता है, जो अधिकारी हैं वो मिलते हैं और फिर एक बड़ी हेडलाइन बनती है इस बात को लेकर कि बेनतीजा रही बातचीत। तो हमें जरा इसे क्लियर कीजिए कि जब आपकी बात शुरू हुई तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है वित्त विभाग करेगा। और नहीं, बात जब शुरू हुई तो कैसे कह देंगे, बात शुरू हुई तो पहले दौर में उनसे 2.5 घंटा बात हुई, तो शुरू में कहते कि माने हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो 2.5 घंटा बात क्यों करते हैं। एक एक पॉइंट पर जो 12 सूत्र है उस पर एक एक चीज पर मैंने कहा पहले कि हम लोग प्रेम पूर्वक बैठेंगे, बिना किसी हस्तक्षेप के। आपको जो बोलना है बोल के एक बार आप सुना दीजिए कि सरकार का स्टैंड क्या है। जब सरकार का स्टैंड उन्होंने क्लियर किया तब हम लोगों ने अपनी बात को रखा। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं हम तो मानते हैं आपकी मांगे ये जायज हैं, कहाँ इनको हटाया जाएगा, इनको रखना पड़ेगा, ये तो सफाई मजदूर रीढ़ है इसके। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो बातें कह रहे हैं इन बातों को उसी तरह से हमको एक मिनट्स बना करके, एक संलेख बना करके दीजिए। वो इनकार करते रहे। बाद में शाम में एक जब 30 सदस्यीय उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी से फिर बात हुई रात में, तब उन्होंने कहा कि हाँ सो ठीक है हम देखेंगे। ठीक है, आप जवाब के लिए ठीक है। अरविंद निषाद जी हमारे पास पहुंच गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू। अरविंद निषाद जी हमारे पास पहुंच गए हैं, प्रवक्ता जेडीयू। अरविंद निषाद जी जरा जवाब दीजिए। अब देखिए डिप्टी सीएम के पास तो हमने इसी कार्यक्रम में अपने सहयोगियों के जरिए फोन लगाने की कोशिश की, वो किसी बड़े कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो फोन उनके पीए ने उठाया होगा, बताया होगा कि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त है। नहीं तो अभी चंद्रप्रकाश जी से, मृत्युंजय तिवारी जी से, विनय कुमार पप्पू जी से, सभी से एक एक कर हम बात करवा देते हैं। सवाल सरकार से है, सरकार के पास ये जाते हैं तो फिर बहलाया फुजा 2.5 घंटे की बातचीत में भी हम कहें कि बातचीत हुई और उसके बाद बेनतीजा रही, और फिर आप जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कहें कि आपकी बात 100% सही है, तो भाई सही है तो आप लिख के दे दीजिए। अगर हमारी बात सही है तो लिख के देंगे भी नहीं, आपको पुचकारेंगे लेकिन काम नहीं बनेगा। सटीक जवाब दीजिए अरविंद जी। हाँ विवेक जी, हड़ताली कर्मचारियों के संदर्भ में हमारी सरकार सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए हम इनके 12 पॉइंट को
एक एक पॉइंट का अध्ययन कर, समीक्षा कर, सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इनकी सभी मांगों को अध्ययन किया है और अध्ययन के पूर्व सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाया। उस 3 सदस्यीय कमेटी ने एक एक बिंदुओं पर अपना विमर्श किया और लोगों से बातचीत कर, यानी कि जो हमारे हड़ताली लोग हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे बात करके अंतिम निर्णय पर जो पहुंचा है, उसके संदर्भ में मैं शॉर्ट में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। कुल 12 मामले ऐसे हैं जिसमें से कुछ मामले विभाग के स्तर पर सलटा लिए जाएंगे, निपटा दिए जाएंगे, यह मैं पक्की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। और दूसरे कुछ ऐसे मामले हैं जो और गहन विचार विमर्श के उपरांत उस मामले को निपटारा किया जा सकता है या सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। साथ ही कुछ ऐसे मामले हैं जो 3 सदस्यीय कमेटी ने तय किया है कि हम इसको वित्त विभाग में ले जाएंगे और वित्त विभाग जो फैसला करेगी उसके बाद हम अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। चूंकि नियमितीकरण का मामला है तो वित्त विभाग से, और वित्त संहिता अपने आप में कानून है, उस कानून से कोई इधर जा नहीं सकता कितना है। वक्त लगेगा? साथ ही डिप्टी सीएम के पास दोनों चीजें हैं। तथा 2 पॉइंट विवेक जी 2 पॉइंट और है, 2 पॉइंट और है। इन लोगों का एक महत्वपूर्ण डिमांड है आउटसोर्सिंग से लोगों को बहाल नहीं किया जाए। ये आउटसोर्सिंग राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया एक सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला है और आउटसोर्सिंग अगेंस्ट द रूल है। हम बिहार में भी आउटसोर्सिंग पर रखते हैं, जहां कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, पंजाब की सरकार भी आउटसोर्सिंग पर काम कराती है, वहां भी रखती है। आउटसोर्सिंग बड़े विभागों में, छोटे विभागों में अपनी सुविधा के हिसाब से लोग उसको रखते हैं और हड़ताली कर्मचारी या उनके नेता या उनके संघ कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग को समाप्त कर दिए। यह संभव नहीं, अगेंस्ट द रूल है। साथ ही साथ लेकिन आपको रोकूंगा अरविंद जी, आपको रोकूंगा। अगेंस्ट द रूल की बात कर रहे हैं विनय कुमार पप्पू जी से। एक मिनट नहीं, अब सवाल है ना कि एक पॉइंट और है, मैं यहाँ पर रुक जाइए। कुमार पप्पू जी ने शुरू किया था। नहीं, रुकिए एक पॉइंट और है, उसके बाद 1 मिनट कहां से लेके आए तो हमको समझ में नहीं आया। एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है। अंतिम पॉइंट है कि जो दैनिक वेतनभोगी, दैनिक मजदूर हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक उनको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस आधार पर फैसला जरा कहिएगा, हमको पढ़ा देंगे। हम दे नहीं सकते हैं ये फैसला, कहिएगा जरा विवेक जी कि फैसला जरा हम लोगों को भेज देंगे कि जरूर मैं विवेक जी मैं भेज दूंगा। सुप्रीम कोर्ट विवेक जी मैं इनको भेज दूंगा, दिखा देने के हाँ, लिए मैं दिखा दूंगा, भेज दूंगा दावे के साथ। सुप्रीम कोर्ट का कुमार पप्पू जी CWJC उसका जो है 213/2013 पढ़ने के लिए बोलिए इनको पहले, तब पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मैं भी पढ़ के आया हूं, मैं भी देख करके आया हूं, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के फैसले के खिलाफ है। अब पप्पू जी को बोलना। चलिए विनय कुमार पप्पू जी। ऐसा है विवेक जी, हाँ, आप विनय कुमार पप्पू जी, आप आउटसोर्सिंग वाले, नहीं आप आउटसोर्सिंग वाले पर जरा कहिए। आउटसोर्सिंग वाले पर जो आपने वहां पर जो आउटसोर्स पर बोलते हैं। एक मिनट हम बोलते हैं। अभी आपने बताया कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री के प्रभार में भी हैं और नगर विकास विभाग के प्रभार में हैं, तो उन्होंने कहा है शायद वार्ता में कि नगर निकाय स्वायत्त संस्था है। तो स्वायत्त संस्था है तो किसको हम रखेंगे नहीं रखेंगे, हम कौन काम कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे, ये निर्णय आप हमको लेने दीजिए ना। आप हमको क्यों बंधन देते हैं कि आप ये काम मत कीजिए? आप आउटसोर्स से ही काम कराइए, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें? आपने पटना नगर निगम या पूरे बिहार के नगर निकाय को जो वर्ग 3 और 4 का पद पर बहाली करने का अधिकार था, वो आपने क्यों छीन लिया? आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप पूरा लीजिए, बंदूक और गोली चलाइए, उसका कारतूस निकाल के रख लीजिए और कहिए कि आप काम कीजिए। कैसे काम करेगा? आज पटना नगर निगम के अधिकार के तहत होना चाहिए कि कितना कर्मचारी पटना नगर निगम में होगा, कौन कौन सा काम आउटसोर्स से होगा, कौन काम हम अपने अस्थायी कर्मियों से कराएंगे। यह निर्णय आप स्थानीय निकाय को लेने क्यों नहीं देते हैं? आप कंठ चीड़ के बोलते हैं, कस के बोलते हैं कि नगर निकाय स्वायत्त संस्था है।
तो चलिए, स्वायत्त अरविंद संस्था जी। है, तो स्वायत्त संस्था को आप हाँ, ठीक है। निर्णय लेने क्यों नहीं देते? मृत्युंजय दूसरा तिवारी एक जी को भी बात, सुनना है जरा। आउटसोर्स हाँ, मृत्युंजय तिवारी जी पर- भी काफी देर से बैठे हैं। एक जवाब सेकंड, दीजिए अरविंद जी। आउटसोर्स पर